तो हेलो एवरीवन, इस छोटे से वीडियो में हम लोग जो हमारे गोल्ड ज्वेलरी की कंपनीज होती है उसमें पीएन गडगिल और सेनको गोल्ड के जो क्वार्टर फोर के नंबर्स है वो कैसे आने वाले हैं या कैसे अपडेट्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो चलिए पहले बात करते हैं पीएन गडगिल की। सो पीएन गडगिल जो क्वार्टर थ्री या इनका जो गाइडेंस था कि 9,500 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच में अपने FY26 को एंड करेंगे। और इनका क्वार्टर फोर का जब आप ये लोग अपडेट देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इन्होंने 10,000 करोड़ के जो रेवेन्यू है उसको ऑलरेडी फुलफिल कर लिया है। सेकंड पैरामीटर जो आप देखते हैं इनके स्टोर ओपनिंग गाइडेंस पे, तो इनका गाइडेंस था कि लगभग 75 से 80 स्टोर्स हम लोग खोलेंगे बाय द एंड ऑफ FY26। अब जो इनका रिसेंट अपडेट आया है वहां पे इन्होंने ऑलरेडी 78 स्टोर्स खोल दिए हैं। सो इन्होंने अपने दोनों मैट्रिक्स पे अपने गाइडेंस को या तो बीट किया है या उसको मीट किया है, क्योंकि 10,000 करोड़ का जो गाइडेंस था वो इनका अपर एंड ऑफ द गाइडेंस था, तो उन्होंने अपने अपर एंड के गाइडेंस को बीट किया है एक्चुअली। तो काफी अच्छा अपडेट है इन द केस ऑफ पीएन गडगिल। तो चलिए अब बात करते हैं सेनको गोल्ड की। तो सेनको गोल्ड को जब आप देखोगे ना तो क्वार्टर थ्री जब उनका एंड हुआ था तो वहां पे दो चीजें काफी सरप्राइजिंग थी कि जो इनका जो गाइडेंस होता है वो लगभग 20% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो उससे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। खास करके जब आप इनके मार्जिन को देखोगे ना तो यू विल फाइंड कि क्वार्टर थ्री में इनके मार्जिन आया था लगभग 13%। तो ऐसा क्यों होता है, इतनी इंडस्ट्री के हाईएस्ट मार्जिन ये लोग रिपोर्ट क्यों कर देते हैं वंस इन अ वाइल? वो होता है आपके इन्वेंट्री गेन्स के कारण, क्योंकि इनकी जो इन्वेंट्री हेजिंग पॉलिसी है वो फ्लक्चुएट करती है डिपेंडिंग अपॉन द गोल्ड प्राइसेस। तो उस कंटेक्स्ट को लेते हुए हमको इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स को देखना है। तो उसके पहले जब इनके क्वार्टर थ्री का अपडेट आया था तो वहां पे कंपनी ने कहा था कि हम क्वार्टर फोर को एंड करेंगे 25% रेवेन्यू ग्रोथ पे। तो वो नंबर काफी कम था बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैक्शन और जो गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज थी वो नंबर काफी कंजर्वेटिव था। तो मैनेजमेंट ने उसको एक्नॉलेज किया था और कहा था कि लगभग हम 30-35% पे क्वार्टर को एंड करेंगे अगर वेडिंग सीजन अच्छा जाएगा। तो देखिए अभी क्वार्टर फोर में इनके नंबर्स कैसे आए हैं। तो इन्होंने क्वार्टर फोर को एंड किया है लगभग 46% रेवेन्यू ग्रोथ पे, जो कि काफी अच्छा नंबर है। और इनके काफी स्ट्रॉन्ग सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी आया है, जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि वैल्यू ग्रोथ आपको मिलता है यहाँ पे। अब ये नंबर देख के आपको काफी अच्छा लगेगा क्योंकि जो पूरा FY26 एंड हुआ है इन द केस ऑफ सेनको गोल्ड, यू विल फाइंड कि लगभग 35% पे इन्होंने ग्रो किया है। और जो FY25 था वहां पे लगभग 21% पे ग्रो किए थे। और इनके जो गाइडेंस होता है उससे तो मच हायर पूरा FY26 इनका एंड हुआ है। तो नंबर आपको यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है जब आप सेंट्रल गोल्ड को देखते हो ना, यहाँ पे तो मार्जिन को काफी इंटेंटली ट्रैक करना होता है। तो देखिए जब आपने क्वार्टर फोर देखा यहाँ पे आपने ये पाया कि फर्स्ट हाफ में जब आपने देखा गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, और जैसे ही ये मिडिल ईस्ट की भी क्राइसिस स्टार्ट हुई है तो वहां पे आपने देखा गोल्ड की प्राइसेस वापस घटना स्टार्ट हो गया, लगभग 10-20% करेक्शन आ गया है। सो इसमें क्या होता है, इनके पास जो इन्वेंट्री रखी थी ये लोग मान लीजिए पहले 50% की हेजिंग करके रखते थे। अब क्या है, गोल्ड की प्राइसेस घट रही है तो इनकी जो हेजिंग की परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है, वो 55% मान लीजिए बढ़ा के 80% पे चली जाएगी। तो बेसिकली इनको एक आप ये समझ लीजिए रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा या फिर हेजिंग कॉस्ट हो जाएंगे एक तरह से, कुछ वैसे देखिए। तो आपको ये दिखेगा जो इनके क्वार्टर फोर के जब एक्चुअल फाइनेंशियल नंबर आएंगे, जब इनका कॉन कॉल आएगा, तो हमें ये दिखना है कि इनकी जो मार्जिन है देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो मार्जिन है जो 13% पे गया था क्वार्टर थ्री के अंदर, वो मार्जिन आपको क्वार्टर फोर के एंड में नहीं मिलेगा। देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो मार्जिन आपको घट के 8% या 5% पे भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इन्होंने हेजिंग को कितनी बढ़ाई है। तो आपको उस नंबर को उसके अकॉर्डिंग देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आप ये भी पाएंगे इनका जो क्वार्टर फोर का पैट है वो भी उसके अकॉर्डिंग अफेक्टेड होगा। कितना अफेक्ट होगा या नहीं होगा वो हमें इनके एक्चुअल नंबर्स और इनकी कॉन कॉल में मिलेगा, बिकॉज उनकी हेजिंग पॉलिसी होती है वो काफी वैरी करती रहती है। तो इस तरह से नंबर्स को देखना आपको हेजिंग सेंट्रल गोल्ड के, सिर्फ नंबर देख के आपको अभी के लिए उतना एक्साइटेड नहीं होना है, देखते हैं कॉन कॉल में कैसा आया है। और दूसरी चीज क्या है, सिंगल गोल्ड ने एक अच्छी चीज की है, इनका जो जनरल स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस होता है वो लगभग 18 से 20 स्टोर होता है। अब इन्होंने जो FY27 का आउटलुक दिया है वहां पे लगभग 20 से 25% खोलने की बात करते हैं। सो उन्होंने अपने स्टोर ओपनिंग पे स्लाइटली इंक्रीज दिखाया है। जब कोई कंपनी अपने आपके स्टोर ओपनिंग को बढ़ाता है तो क्या उसका इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन बेसिकली ये है कि इनको ट्रैक्शन दिख रहा है काफी अच्छा, तो कंपनी कुछ उस तरह से आगे बढ़ रही है। और जो इनका नेट एबिटा मार्जिन पे गाइडेंस होता है वो लगभग 7.3% से आई थिंक 7.8% के बीच में होता है। तो इस बेस पे आपको नंबर्स को देखने हैं। अगर आप मोटा मोटी देखोगे ना तो दोनों के नंबर्स काफी अच्छे हैं, और मार्केट ने तो अभी काफी करेक्ट कर दिया है सेंट्रल गोल्ड को भी और पीएन गडगिल को भी, और काफी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है दोनों कंपनीज में। देखते हैं कंपनियां कैसे अपडेट देती है। पीएन गडगिल के केस में सारे पैरामीटर सही है, क्योंकि वहां पे आपके जो हेजिंग वाली पॉलिसी होती है वो आपकी टाइटन हो गया या जो कल्याण है उसकी तरह की पॉलिसी रहती है। सेंट्रल गोल्ड के केस में यही थोड़ा सा इशू आता है कि उनका जो मार्जिन है वो कितना फ्लक्चुएट करते रहता है, उसका हमको कैसे बेसिकली गाइडेंस हम नहीं ले पाते हैं उस कंपनी से। तो देखते हैं कंपनी क्या कहता है अपने कॉन कॉल में। दोनों के नंबर्स वैसे अच्छे हैं, सेंट्रल गोल्ड के नंबर्स को आपको विद कॉशन देखना है। सो लेट्स सी क्या होता है उनके कॉन कॉल्स में।